तो अभी हम आगाज करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का, और इसी लेक्चर में इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ इसी लेक्चर में। तो मेरी जान जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में उस दिन भी कहा था कि हमने जो भी डिवाइस, रेजिस्टर की बात करनी है या कैपेसिटर की बात करनी है, तो हमने उनको जोड़ना है एंड टू एंड। एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट कर देना है, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट कर देना है। मेरे बेटे, रेजिस्टेंस के लिए ये हर्डल का साइन यूज किया जाता है। ठीक हो गया मेरा बेटा? एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तीनों को मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहां से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस मेरे पास R1, R2 और ये रेजिस्टेंस मेरे पास है R3। तीनों में जो चीज डिफरेंट है वो आपके पास वोल्टेज होंगे। यहां पे कितने वोल्टेज ये रुकावट इस्तेमाल करती है नहीं पता, लेकिन हमें टोटल वोल्टेज पता है कि हम बैटरी से कितने अप्लाई कर रहे होंगे। V2 के क्रॉस कितने वोल्टेज हैं या R3 के क्रॉस कितने वोल्टेज हैं, हमें इसके बारे में नहीं आइडिया। हमें तीनों पता चल गया कि तीनों में वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड होगी। सीरीज का मतलब उस दिन भी बताया था, सिंगल वायर सिंगल पाथ, तो इसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? सेम। करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम। भाईजान, वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं। अब मेरी जान, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊं, इसकी खूबियों की तरफ आऊं, तो सबसे पहली खूबी ये है कि आपके पास इन सीरीज कॉम्बिनेशन I विल रिमेन सेम, कि I1 की वैल्यू आएगी I2 के इक्वल, I2 की वैल्यू आएगी I3 के इक्वल, और ये सारे किसके इक्वल आ जाएंगे? I के। कि इस पूरे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का हो, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का हो, द करंट विल रिमेन सेम। करंट की वैल्यू एक जैसी रहेगी। क्लियर हो गया मेरा पुत्र? I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3 एंड I3 इज इक्वल टू I। उस दिन भी बताया था, जो चीज डिफरेंट होती है कॉम्बिनेशन में, हमें वही चीज कैलकुलेट करनी होती है। जैसे कि मैं ये कहूं कि मेरे पास जो टोटल वोल्टेज है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और इन तीनों को ऐड करने से अगेन मेरा टोटल वोल्टेज मेरे पास आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है मेरी जान? अब मेरे बच्चे, इस चीज को क्लियर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे ओहम्स लॉ का। जैसे कि रेजिस्टर में, कैपेसिटर इक्वेशन इस्तेमाल करते थे Q इज इक्वल टू CV, यहां पे रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे ओहम्स लॉ। बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अगर मेरा बेटा मुझे V1 कैलकुलेट करना है तो V1 विल इक्वल टू IR1, V2 के लिए IR2 एंड V3 के लिए IR3। अब मेरी जान, इन तीनों की वैल्यू को हम एडअप करते हैं इस इक्वेशन A में बाय पुटिंग इन A, बाय पुटिंग इन A। V इज इक्वल टू, V1 की जगह पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब अगर तीनों में देखो तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। I कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर मेरी जान हमारे पास आ गया V। जो करंट वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को जरा सेंटर में ले आता हूं। V ओवर I विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कैपेसिटर में देखो तो थोड़ा उलट था,
वो 1/समथिंग आ रहा था, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जाना है। अब मेरे बच्चे इन तीनों को ऐड करूं, जो टोटल रिजल्ट आता है उसे क्या कहते थे? आर इक्विवेलेंट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को देखो, 3 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 3 5 8 और 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। सो आर इक्विवेलेंट का आंसर मेरे पास आ गया, सपोज कर लिया ना मैंने 16 ओम। अब नई कैरेक्टरिस्टिक ये भी लिखी जा सकती है कि आर इक्विवेलेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर है R1 से भी, आर इक्विवेलेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर है R2 से भी, आर इक्विवेलेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर है R3 से भी। जी जनाब, यहां तक कोई मसला? प्रूफ भी है, 16 इज ग्रेटर देन 3, 16 is greater than 5, 16 is greater than 8। सो ये टॉपिक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कंप्लीट हो गया। एनी कंफ्यूजन? कोई नहीं है। अब मेरा बेटा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें। एक पॉइंट ज़हन में हो, पैरेलल का मतलब वी सेम, पैरेलल का मतलब वी सेम, सीरीज का मतलब आई सेम। एक तार में करंट की वैल्यू सेम होगी, डिफरेंट तारों में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन वोल्टेज एक वायर में डिवाइड होगा। अब जरा गौर कीजिएगा मेरा बेटा, मेरा बेटा हमारे पास अब बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टर्स या ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें हम साइड बाय साइड कनेक्ट करते हैं, ऐसी बात की थी मेरा बेटा हम लोगों ने। और इसका मतलब इंडिविजुअल पाथ, हर एक कॉम्बिनेशन को, हर एक डिवाइस को अलग अलग वायर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी। इंडिविजुअल पाथ, अब हमारे पास 3 रेजिस्टर्स आए, 1 2 और ये हमारे पास आ गया मेरा बेटा 3। ये तीनों का एक जोड़ सा बना दें, एक तरफ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव। अगर आप इसको इमेजिन करो तो हर एक के लिए अलग अलग पाथ मौजूद है, हर एक के लिए अलग अलग पाथ मौजूद है। यहां से इधर का अलग पाथ हो गया, इसका अलग हो गया और इसका अलग हो गया। ये मेरे पास V है, R1 R2 R3, 3 डिफरेंट वायर हैं। यहां पे करंट आएगा I1, यहां पे करंट आएगा I2 और यहां पे करंट आएगा I3। अब मेरे बच्चे इसके बाद हम डायरेक्टली जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि खूबियां क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये बताती हैं कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन में जो चीज सेम होगी वो क्या मेरा बेटा? वोल्टेज V1 इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि हर एक वायर को अलग अलग पाथ प्रोवाइड किया गया है बैटरी से, तो सब में वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। V1 इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू V3 एंड इज इक्वल टू V। अगेन मेरी जान, जो चीज डिफरेंट होती है हमारा टास्क वही होता है, हमें कैलकुलेट करना है। टोटल करंट है I1 I2 प्लस I3, इसे इक्वेशन A कह दिया। अगेन ओहम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, I1 R1, I1 कैलकुलेट करना है तो V ओवर R1 इज इक्वल टू I1, V ओवर R2 इज इक्वल टू I2, V ओवर R3 इज इक्वल टू I3। इन तीनों को यहां पे पुट कर दें, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 और इधर आ रहा है I। V कॉमन आया, कॉमन आएगा तो मेरा बेटा ब्रैकेट में बचा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2
प्लस 1/R3। अब मैं बिल्कुल सेंटर में ले आता हूं इसको, v इधर आके डिवाइड हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इन तीनों को ऐड करने से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट। तो मेरी जान इसको अलग से लिख लें, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरा पुत्र जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे आप वही 3, 5, 8 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हो और तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये बात साबित होगी कि R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R1, R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R2, R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R3। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगेन मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MM नज़ीर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफिज़।